अगर आप भी LIC जैसे ट्रस्टेड ब्रांड के टर्म प्लान की तलाश कर रहे हैं तो आपकी तलाश पूरी हुई, क्योंकि LIC ने एक नए टर्म प्लान को लॉन्च कर दिया है 6 अगस्त 2024 को। एक यूनिक टर्म प्लान है और स्पेशली युवाओं के लिए ये प्लान को डिज़ाइन किया गया है। अगर आपकी एज 45 ईयर्स से कम है तो ये आपके लिए बहुत सूटेबल और कम प्रीमियम पे एक नया टर्म प्लान होने जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी न्यू टर्म प्लान के बारे में कि इसके क्या फ़ीचर हैं और क्यों इस प्लान को लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी। हेलो हाय नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र पांडे है। हम अपने चैनल GRP इंश्योर इन्वेस्ट से देते हैं आपको इंश्योरेंस, इनकम टैक्स और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशंस। तो ये जो प्लान है LIC का, इसका नाम है युवा टर्म। इसके नाम से ही जाहिर हो रहा है कि ये युवाओं को देखते हुए इस प्लान को लॉन्च किया गया है। इस प्लान का नंबर है 875। बात करते हैं USP की कि इस प्लान की क्या USP है। तो ये प्लान एक नॉन पार्टिसिपेटिंग है ये मार्केट में। इसका कोई भी पार्टिसिपेशन, इस पॉलिसी में कोई भी प्रॉफिट LIC आपको नहीं देती है। ये मार्केट लिंक नहीं है, मार्केट से इसका कोई वास्ता नहीं है और ये स्पेशली यूथ के लिए ये प्लान है और ये प्योर टर्म प्लान है। इसमें कोई मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलेगा। दो डेथ बेनिफिट के साथ ये प्लान लॉन्च किया है LIC ने। एक तो रेगुलर सम एश्योर्ड है और एक इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है। दोनों सम एश्योर्डों में क्या फ़र्क है, आगे हम डिटेल में इस बात पे चर्चा करेंगे कि ये दो फीचर क्या यूनिक हैं। और दूसरी बात है कि इसमें जो अगर हम बड़ा सम एश्योर्ड, मोस्टली लोग बड़े सम एश्योर्ड की तलाश कर रहे होते हैं, क्योंकि अगर टर्म प्लान हमें लेना है तो हम चाहते हैं कि हमें ज़्यादा हायर सम एश्योर्ड पे मिले। बट हायर सम एश्योर्ड की जैसी बात करते हैं तो हमें लगता है कि प्रीमियम बढ़ जाएगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा है। आपको जो प्रीमियम है वो अगर आप हायर सम एश्योर्ड की तरफ जाएंगे तो आपका प्रीमियम कम होगा, आपको इस प्रीमियम पे आपको रिबेट भी मिलने वाली है। तो ये इस की खासियत है। और स्पेशली स्मोकर और नॉन स्मोकर दोनों में अगर की बात करें तो प्रीमियम में आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि नॉन स्मोकर को कम प्रीमियम देनी है और स्मोकर को थोड़ा सा प्रीमियम हायर साइड पे देनी पड़ती है। और बहुत सारे फ्लेक्सिबल ऑप्शंस हैं प्रीमियम देने के। तो डिटेल में चर्चा करते हैं आज की इस वीडियो में। तो अब समझते हैं प्लान के क्या पैरामीटर्स हैं, कौन लोग इस प्लान को ले सकते हैं और क्या इसके फीचर हैं। जल्दी से आप बने अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। सारी डिटेल में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे दूंगा इस प्लान के बारे में। उसके बाद आप डिसाइड कर पाएंगे ये पॉलिसी आपके लिए कितनी सुटेबल होने जा रही है। तो बात करते हैं मिनिमम एज ऑफ एंट्री की। तो 18 साल का कोई भी युवा इस पॉलिसी में एनरोल हो सकता है। और अगर मैक्सिमम एज की बात करें तो मैंने जैसे बोला था कि 45 ईयर्स तक की एज का कोई भी पर्सन इस पॉलिसी में एनरोल हो सकता है। उससे ज़्यादा अगर 46 एज वाला कोई भी पर्सन इस टर्म प्लान में एनरोल नहीं हो सकता है। अगर मैच्योरिटी की बात करें कि कब तक हम इस पॉलिसी को कवर ले सकते हैं तो 33 ईयर्स तक ये पॉलिसी हम ले सकते हैं। मिनिमम जो लेने की एज होगी, अगर जो 18 ईयर्स का कोई बच्चा है वो मैक्सिमम 33 ईयर्स तक, मिनिमम 33 ईयर तक इस पॉलिसी को ले सकता है। और मैक्सिमम एज की बात करें कि कब किस एज तक इस पॉलिसी से हम कवर ले सकते हैं तो वो होगा 75 ईयर्स। पॉलिसी टर्म की बात करें तो 15 ईयर्स से लेके 40 ईयर्स तक, 15 साल से 40 साल तक का पॉलिसी टर्म इसमें आप चूज कर सकते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड की बात करें तो मिनिमम 50 लाख से ये रिस्क कवर इस पॉलिसी में स्टार्ट हो जाता है और ये हायर सम एश्योर्ड 5 करोड़ तक का आप इसमें अपना कवरेज ले सकते हैं। अगर समहाउ आपको 5 करोड़ से ज़्यादा का भी अगर आपको इस पॉलिसी में सम एश्योर्ड लेना है तो स्पेशल अप्रूवल के बेसिस पे LIC कंसीडर कर सकती है, अंडरराइटर कंसीडर कर सकता है कि अगर आपको उससे ज़्यादा की सम एश्योर्ड दिया जाए या नहीं दिया जाए। बट जो इसकी लिमिट है वो 5 CR ही है, मैक्सिमम की जो लिमिट होती है। जो मिनिमम प्रीमियम की बात करें तो मिनिमम प्रीमियम आपको 3,000 रुपये इसमें देना होगा। और मैक्सिमम जो इसमें प्रीमियम की बात करें तो वो डिपेंड करेगा कि आपका कितना सम एश्योर्ड और कितना टर्म आप इसके लिए चूज कर रहे हैं। प्रीमियम पेमेंट ऑप्शन की बात करें तो इसमें 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं प्रीमियम देने के। आप सिंगल मतलब वन टाइम अपना प्रीमियम देके आप अपनी पॉलिसी को ले सकते हैं। मतलब आपको रेगुलर प्रीमियम देने की ज़रूरत नहीं है। और या फिर आप ईयरली या हाफ ईयरली, 2 मोडों पे अपनी प्रीमियम का चुनाव कर सकते हैं। अब बात करते हैं पॉलिसी टर्म की और पेमेंट टर्म की कि कितने टर्म इसमें अवेलेबल हैं। जैसे कि पेमेंट के 2 ऑप्शन इसमें अवेलेबल हैं। एक रेगुलर मोड है और एक लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन है। मतलब आप रेगुलर जब तक आपकी पॉलिसी है तब तक आपको प्रीमियम देने का ऑप्शन अवेलेबल इसमें मिल जाता है। और या फिर आप लिमिटेड पेमेंट के साथ भी अपनी प्रीमियम को दे के अपनी पॉलिसी को ले सकते हैं। मतलब लिमिटेड पेमेंट के लिए आपके पास 2 ऑप्शन है। आप
10 ईयर और 15 ईयर्स, दो किसी भी ऑप्शंस के साथ अपनी प्रीमियम देके अपनी पॉलिसी को आप ले सकते हैं। तो जो रेगुलर प्रीमियम का जो ऑप्शन है उसके लिए अगर 15 to 40 ईयर्स का जो टर्म है वो उसके लिए रेगुलर प्रीमियम मोड पे वो पॉलिसी ले सकते हैं। अगर आप लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन अगर आपको चूज करना है और उसमें भी अगर आप 10 साल प्रीमियम देना चाहते हैं तो जो पॉलिसी टर्म होगी वो 15 साल से 40 साल के बीच हो सकती है। और अगर लिमिटेड पेमेंट का जो दूसरा ऑप्शन है वो 15 साल वाला है तो उस ऑप्शन के लिए में जाने के लिए आपको जो पॉलिसी का टर्म है वो 20 साल से लेकर 40 साल के बीच में आप अपना टर्म चूज कर सकते हैं और केवल 15 साल ही प्रीमियम देके आप अपनी पॉलिसी को ले सकते हैं। मतलब लिमिटेड पेमेंट ऑप्शन इसमें अवेलेबल है। 15 साल ही आपको प्रीमियम देना है और हो सकता है आपकी पॉलिसी वो 40 साल तक आगे कंटिन्यू चलती रहेगी और आप 15 साल या 10 साल देकर ही अपनी लाइबिलिटी या प्रीमियम देने की जिम्मेदारी को ख़त्म कर सकते हैं। और सेम ऑप्शन अगर आप सिंगल मोड का चुनाव कर रहे हैं कि आप चाहते हैं कि आप वन गो अपनी प्रीमियम को देके पॉलिसी को बाई करें तो आप 15 साल से लेके 14 ईयर्स तक की पॉलिसी का चुनाव कर सकते हैं और सिंगल गो वन टाइम अपनी प्रीमियम देके पॉलिसी ले सकते हैं। ये पॉलिसी का टर्म और प्रीमियम टर्म के ऑप्शन इस पॉलिसी में अवेलेबल है। बात करते हैं सम एश्योर्ड की। तो जैसे मैंने बोला था कि जो इसमें बेसिक मिनिमम सम एश्योर्ड है वो 50 लाख रुपए है। 50 लाख का मिनिमम सम एश्योर्ड आपको लेना होगा और हायर सम एश्योर्ड 5 करोड़ रुपए है। तो इसके बीच में आपको अगर किसी को 1 करोड़ का लेना है, 2 करोड़ लेना है, 1.5 करोड़ लेना है तो उसमें कितना मल्टीपल में वो ले सकता है, मतलब ऑप्शनल उसके लिए स्लैब फिक्स किए हुए हैं कि आपको कितना लेना है। वो आप चार्ट में देख सकते हैं कि अगर 50 साल से अगर आप 50 लाख से लेके या 75 लाख के बीच का अगर आप सम एश्योर्ड चूज कर रहे हैं तो आपको 1 लाख के मल्टीपल में अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाना होगा। और अगर आप 75 लाख से लेकर 1.5 करोड़ रुपए तक का सम एश्योर्ड का चुनाव करें तो अब आपको 25 लाख रुपए का सम एश्योर्ड 25 लाख के ब्रैकेट में ही आपको सम एश्योर्ड को अपना बढ़ाना होगा। और अगर आप 1.5 करोड़ से लेकर 4 करोड़ के बीच का सम एश्योर्ड का चुनाव कर रहे हैं तो आपको जो सम एश्योर्ड बढ़ाना होगा वो 50 लाख से बढ़ाना होगा। और अगर 4 करोड़ से ऊपर का अगर आप सम एश्योर्ड का चुनाव कर रहे हैं तो आपको 1 करोड़ रुपए का सम एश्योर्ड बढ़ाना होगा। मतलब आप 4 करोड़ के बाद फिर 4.5 करोड़ का सम एश्योर्ड नहीं ले सकते। 4 के बाद आपको 1 करोड़ रुपए यानी 5 करोड़ का ही सम एश्योर्ड मिलेगा। ये सम एश्योर्ड की इसमें लिमिटेशन LIC ने रखी हुई है। अब बात कर लेते हैं सम एश्योर्ड के रिबेट की। जैसे कि मैंने बोला था कि अगर आप अपना सम एश्योर्ड को बढ़ाते हैं तो आपको इसमें रिबेट मिलती है, मतलब आपका प्रीमियम आपको एज़ कम्पेयर टू कम देना पड़ता है अगर आप अपने सम एश्योर्ड को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो किस तरीके से रिबेट बढ़ती है वो आप देख सकते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि 2 ऑप्शंस हैं अपने सम एश्योर्ड को चुनाव करने का। एक है लेवल सम एश्योर्ड और एक है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड। लेवल सम एश्योर्ड की अगर बात करते हैं जिसमें आपका जो सम एश्योर्ड है वो केवल एक लेवल पे फिक्स रहेगा। लेट्स सपोज अगर आपने 1 CR का सपोज सम एश्योर्ड चूज किया है या कवरेज आप 1 करोड़ की लेते हैं तो आपका पूरा लाइफ जब तक भी आपने अपनी टर्म को चुनाव किया है पॉलिसी का, वो जो आपका सम एश्योर्ड है वो 1 करोड़ रुपये फिक्स ही रहेगा। और दूसरे जो ऑप्शन है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड में उसमें वो बढ़ता चला जाता है। आगे उसकी बात करते हैं कि वो किस तरीके से बढ़ेगा। लेवल सम एश्योर्ड पे हम समझ लेते हैं कि रिबेट किस तरीके से काम कर रही है और कैसे हमें रिबेट मिल रही है। इसमें जैसे 40% तक की रिबेट आपको इसमें मिल जाती है अगर हम अपने सम एश्योर्ड को हायर साइड पे ले जाते हैं। तो ये अगर आप चार्ट पे देखें तो ये इसमें दोनों ऑप्शंस यहाँ पे दिए हुए हैं। अगर हम रेगुलर प्रीमियम के साथ जाते हैं और अगर हम लिमिटेड पेमेंट के साथ जाते हैं तो ये किस तरीके से हमारे सम एश्योर्ड को बढ़ाया जा रहा है वो आप देख सकते हैं इस चार्ट पे। कि अगर मैंने एज ब्रैकेट दिया हुआ है, अगर किसी की एज कोई भी एज 18 से लेके 30 की एज तक का स्लैब है तो 50 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक के सम एश्योर्ड पे कोई रिबेट नहीं है। और अगर वो अपने सम एश्योर्ड को 1 करोड़ से ऊपर बढ़ा देता है तो उसको 18% की रिबेट मिल जाती है उसकी प्रीमियम पे। और ये इसी तरीके से अगर हम आगे जाते हैं कि भाई हम अपने सम एश्योर्ड को हमें 2 करोड़ से ज़्यादा बढ़ाना है, 2 करोड़ से हम 5 करोड़ तक ले जाते हैं तो हमें 33%, और अगर हम 5 करोड़ या उससे ऊपर ले जाते हैं तो हमारे जो हमें रिबेट मिलती है वो 40% तक मिल जाती है इस पॉलिसी में। और ये थोड़ा सा रिबेट कम हो जाती है अगर हम एज स्लैब 31 to 45 जाते हैं। अगर किसी पर्सन की एज जो एज ब्रैकेट है वो 31 से 45 के बीच में आ रहा है तो ये रिबेट का स्लैब थोड़ा सा कम हो जाएगा। वो आप चार्ट में देख सकते हैं। वो फिर 16%, 31% और 37% हो जाता है। और दूसरी तरफ अगर हम ये जो रिबेट का ऑप्शन है वो रेगुलर और लिमिटेड पेमेंट दोनों में सेम रहेगा। जो परसेंटेज रिबेट की रहेगी वो इसी तरीके से काम करेगी। और दूसरा ऑप्शन है क्योंकि
पॉलिसी को पॉलिसी में प्रीमियम देने का आपके पास ऑप्शन सिंगल मोड भी है। अगर आप सिंगल मोड के थ्रू अपना प्रीमियम का चुनाव कर रहे हैं तो उसमें भी आपके पास रिबेट का ऑप्शन है, वो आप चार्ट में देख सकते हैं। 50 लाख रुपए तक का समय शॉर्ट पे, 50 से 1 करोड़ रुपए के समय शॉर्ट पे आपको कोई रिबेट नहीं मिलती। अब जैसे ही आप अपना समय शॉर्ट 1 करोड़ उससे ऊपर ले जाते हैं तो आपको 17% और 15% की रिबेट मिल जाती है। और अगर आप 2 करोड़ से लेकर 5 करोड़ रुपए तक के बीच के समय शॉर्ट का चुनाव करते हैं तो आपको 30% और 28% की रिबेट मिल जाती है आपके प्रीमियम पे। और अगर आप 5 करोड़ या उससे ऊपर का समय शॉर्ट का चुनाव करते हैं तो आपको 35% या 32% तक का रिबेट मिल जाती है। 5 करोड़ से ऊपर तक का समय शॉर्ट के लिए जैसे मैंने आपको बोला था कि वो स्पेशल अप्रूवल पे अंडरराइटर डिसाइड कर देंगे कि आपको उससे ज़्यादा की समय शॉर्ट वो अप्रूवल मिलती है या नहीं मिलती। बस इसका जो लिमिट है वैसे वो 5 करोड़ है। अब जो दूसरा ऑप्शन है इंक्रीजिंग समय शॉर्ट, जहाँ हमारा समय शॉर्ट बढ़ता जाता है। जो इंक्रीजिंग समय शॉर्ट है उसको समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है। जो इंक्रीजिंग समय शॉर्ट है इसका मतलब ये है कि जो हमने समय शॉर्ट चूज किया है वो एक सर्टन एज के बाद, यानी कि 6 साल के बाद, पॉलिसी स्टार्ट होने के 6 साल के बाद 10% से बढ़ता चला जाएगा। हर साल उसमें ईयर ऑन ईयर 10% की ग्रोथ होगी आपके समय शॉर्ट पे। और ये ऑप्शन ये होगा 6ठे साल से, और मैक्सिमम 15 साल तक ये समय शॉर्ट आपका बढ़ता जाता है, या जब तक कि आपका समय शॉर्ट डबल ना हो जाए। अगर 1 करोड़ का हमने समय शॉर्ट लिया है और वो बढ़ता बढ़ता 10% से बढ़ता हुआ 2 करोड़ पहुँच जाएगा, या फिर मैक्सिमम 15 साल तक ये समय शॉर्ट हमारा 10% से बढ़ता चला जाएगा। इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग समय शॉर्ट। ये हम जब भी हम अपनी पॉलिसी का चुनाव करेंगे तो इन दोनों में से रेगुलर समय शॉर्ट और इंक्रीजिंग समय शॉर्ट दोनों में से एक का हमें चुनाव करना होगा, जो भी हमें ठीक लगता हो। मतलब ये पॉलिसी इस तरीके से डिजाइन की गई है कि अगर आप, जैसे हमें लगता है कि हमारी एज बढ़ रही है, इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, या हमारी इनकम बढ़ रही है, तो हमें ज़्यादा प्रोडक्शन की ज़रूरत होगी है लेटर एज पे, तो ये समय शॉर्ट, ये आपका समय शॉर्ट ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। क्योंकि जितना हम देर से अपना अगर हम टर्म पॉलिसी को लेने जाते हैं तो उसकी प्रीमियम बढ़ जाती है, और या फिर मेडिकल की कंडीशन की वजह से कई बारी पॉलिसी डिक्लाइन भी हो जाती है। तो यहाँ पे ये हमारे पास ऑप्शन LIC ने स्टार्टिंग में ही दे दिया है कि आपको अगर अपना आप चाहते हैं कि कुछ सर्टन एज के बाद आपका समय शॉर्ट बढ़ जाए, तो ये ऑप्शन इस पॉलिसी में अवेलेबल है। तो ये दोनों में से किसी एक का आप चुनाव कर सकते हैं। और इसमें भी अगर हम बात कर रहे थे रिबेट की कि आपको प्रीमियम पे कितना रिबेट मिलेगा, तो जो इंक्रीजिंग समय शॉर्ट वाला जो ऑप्शन है उसमें भी अगर आप रिबेट की बात करेंगे तो आप ये चार्ट पे देख सकते हैं कि किस तरीके से आपको रिबेट मिल रही है। अगर आपकी एज, आप 30 साल से कम की एज के हैं, तो अगर 50 लाख रुपये से 1 करोड़ का समय शॉर्ट का चुनाव करते हैं तो आपको कोई रिबेट नहीं मिलती है। 1 करोड़ से 2 करोड़ तक का समय शॉर्ट के चुनाव पे 16% की रिबेट मिल जाती है। 2 करोड़ से लेके 5 करोड़ तक के समय शॉर्ट के चुनाव पे 29% की रिबेट मिल जाती है। और 5 करोड़ और उससे ऊपर का अगर हम समय शॉर्ट का चुनाव करते हैं तो 36% की हमें प्रीमियम पे रिबेट मिल जाती है। और साथ में अगर हम जो पॉलिसी का चुनाव अगर हम दूसरे स्लैब पे जाते हैं, 31 ईयर से ऊपर की अगर हम पॉलिसी का चुनाव करते हैं तो वहाँ पे जो हमें रिबेट मिलती है वो 14%, 27% और 33% तक मिलती है। जैसे भी हमारा अपना समय शॉर्ट हम बढ़ाते हैं वो आप इस टेबल पे देख सकते हैं। और इसमें दूसरा ऑप्शन प्रीमियम देने का है सिंगल मोड। अगर आपको 1 गो अगर अपना प्रीमियम देना है तो उसमें भी रिबेट का ऑप्शन अवेलेबल है, तो वो भी आप चार्ट में देख सकते हैं। सिमिलरली ये इस तरीके से काम करेगा। अब यहाँ पर हम एक एग्जांपल भी समझ लेते हैं कि इस पे हमने लेवल समय शॉर्ट का चुनाव किया है और जो कवर अमाउंट है वो 50 लाख रखा है। ये एक नॉन स्मोकर कैटेगरी के लिए है, मेल है। और स्टैंडर्ड लाइफ के लिए अगर हम देखते हैं तो ये प्रीमियम आ रही है, आप देख सकते हैं एज वाइज 20 साल की का एज का कोई पर्सन है और 20 साल के लिए अगर वो पॉलिसी का चुनाव करते हैं और तो इसमें उनको जो रेगुलर प्रीमियम जो एनुअल प्रीमियम आ रही है वो 4,550 रुपये आ रही है। और उसी के साथ ही अगर वो लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन का चुनाव करते हैं जिसमें केवल 15 साल ही प्रीमियम देना है, 20 साल की पॉलिसी है लेकिन प्रीमियम देना है 15 साल, तो 5,250 रुपये का प्रीमियम उनको पे करना है। और अगर वो चाहते हैं कि केवल 20 साल की पॉलिसी के लिए केवल 10 साल का ही प्रीमियम दिया जाए, क्योंकि 2 ऑप्शन लिमिटेड पेमेंट के प्लान में अवेलेबल है, तो उनका प्रीमियम आता है 6,600 रुपये। और अगर वो चाहते हैं कि 20 साल की पॉलिसी के लिए वो 1 गो अपना प्रीमियम दे के कवर लेना चाहते हैं तो केवल 44,350 का है 1 गो प्रीमियम दे के 50 लाख का कवर 20 साल तक के लिए ले सकते हैं। और ये इसी तरीके से आप एज वाइज दे सकते हैं कि 30 की जो अगर एज में कोई पर्सन है तो उनका क्या प्रीमियम स्लैब बनता है, और अगर कोई 40 की एज में है तो क्या उनका प्रीमियम बनता है। तो ये एक एग्जांपल है जो
लेवल सम एश्योर्ड पे 50 लाख के सम एश्योर्ड पे हमने लिया है। साथ ही हम दूसरे एग्जांपल से जो ऑप्शन 2 है जिसमें सम एश्योर्ड हमारा बढ़ता है, जिसकी मैंने बात करी थी कि जिसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड, जिसमें छठे साल से हर साल आपका प्रीमियम, आपका सम एश्योर्ड 10% से बढ़ता चला जाता है। तो उस ऑप्शन का अगर आप चुनाव करते हैं तो जो उसमें आपका प्रीमियम की जो दर है या जो रेट आएंगे वो इस तरीके से आ रहा है। 20 साल की अगर 20 साल का कोई पर्सन मेल स्टैंडर्ड लाइफ के साथ नॉन स्मोकर कैटेगरी में 50 लाख के सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं तो जो उनका जो पॉलिसी टर्म 20 साल लेते हैं तो उनका जो एनुअल जो प्रीमियम आएगा रेगुलर बेसिस पे वो आएगा 5,850 रुपये। और अगर इसी मोड को, इसी ऑप्शन को वो केवल 15 ईयर्स के लिए देते हैं, मतलब वो चाहते हैं कि लिमिटेड पेमेंट का ऑप्शन को मैं चूज को सिलेक्ट करूं तो 6,750 रुपये आपका एनुअल प्रीमियम होगा। और अगर केवल 10 साल का प्रीमियम, लिमिटेड पेमेंट का जो ऑप्शन है 10 साल ही अगर वो प्रीमियम देना चाहते हैं 20 साल की पॉलिसी के लिए तो उनका जो प्रीमियम एनुअल आता है वो आता है 8,550 रुपये। और अगर वो सिंगल प्रीमियम के साथ अपनी पॉलिसी का चुनाव करना चाहते हैं और इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन लेना चाह रहे हैं तो 58,400 रुपये का उनको 1 गो प्रीमियम इस पॉलिसी में बनता है। और इसी हिसाब से आप चार्ट पे देख सकते हैं कि 30 ईयर्स और 40 ईयर्स के एज के पर्सन का भी क्या प्रीमियम आ रही है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मतलब जितना कम एज है और उसका प्रीमियम उसी हिसाब से कम बन रहा है। फॉर इस एग्जांपल चार्ट में आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हम समझ लेते हैं जो इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है वो किस तरीके से काम करता है। ये मैंने यहाँ पे टेबल में इसको दिखाया है कि जो हम बात कर रहे थे कि इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड है वो किस तरीके से बढ़ता है। अगर किसी ने 1 CR का 1 करोड़ का अगर कवर लिया है और वो 15 साल के लिए ही पॉलिसी का चुनाव करते हैं, जो उनका पॉलिसी टर्म है वो 15 ईयर्स का है, तो 15 ईयर्स में आप देख रहे हैं कि उनने किस तरीके से उनका प्रीमियम बढ़ रहा है। मतलब 5 साल तक उनका जो कवर है वो 1 करोड़ रुपए है और 5 साल के बाद 10% है, मतलब 1 लाख रुपए से सम एश्योर्ड उनका बढ़ना स्टार्ट हो गया है और 15 साल तक वो सम एश्योर्ड 1 करोड़ से बढ़ के 2 करोड़ हो गया है। ये है इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का ऑप्शन। और साथ में आप देख लेंगे तो अगर 20 साल का टर्म का आपने चुनाव किया है तो उसमें भी सम एश्योर्ड किस तरीके से बढ़ रहा है। ये LIC की टर्म पॉलिसी का एक यूनिक फीचर है कि अगर हम इंक्रीजिंग सम एश्योर्ड का चुनाव करते हैं, अगर हमें लगता है कि फ्यूचर में हमें अपने सम एश्योर्ड को बढ़ाने की ज़रूरत पड़ेगी तो इसका ऑप्शन आज ही अवेलेबल है। तो अंत में बात करते हैं पॉलिसी के कुछ अदर बेनिफिट या अदर फीचर्स के बारे में। और उसमें आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही हो तो आप इसको और लोगों में भी शेयर करें ताकि उन लोगों को भी इसका फ़ायदा पहुँचे। अगर अदर फीचर्स की बात करते हैं तो इस पॉलिसी में ये पॉलिसी को आप सरेंडर नहीं कर सकते हैं अगर जो आपने रेगुलर टर्म में पॉलिसी ले रखी है। और अगर आपने लिमिटेड पेमेंट या सिंगल पेमेंट में पॉलिसी ले रखी है तो उसमें जो अनएक्सपायर्ड रिस्क का जो प्रीमियम है वो आपको इस कुछ सर्टेन कंडीशन में वापस हो सकता है। मतलब जो अनएक्सपायर रिस्क का प्रीमियम वो होता है जो अगर हमने लिमिटेड पेमेंट के लिए पॉलिसी ले रखी है और हमने प्रीमियम एडवांस में सारा पे कर दिया है और अगर हम उसको डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं तो जो प्रोराटा बेसिस पे जो बैलेंस हमारा कवर रिस्क कवर का जो टाइम बचा हुआ है उसके लिए जितना प्रीमियम बनता है वो हमें वापस हो सकता है। ये लिमिटेड पेमेंट और सिंगल पेमेंट ऑप्शन में ये ऑप्शंस अवेलेबल हो सकता है। क्योंकि ये एक प्योर टर्म प्लान है तो इसमें लोन की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती है। ग्रेस पीरियड की अगर बात करें तो 30 दिन का इस पॉलिसी में आपको पॉलिसी को रिन्यू करने के लिए ग्रेस पीरियड मिल जाता है। और अगर आप रिवाइवल की बात करें तो इस पॉलिसी को आप 5 साल के अंदर अंदर रिवाइव करा सकते हैं अगर समहाउ किसी कारण से ये पॉलिसी आपकी लैप्स हो गई तो। बट वो मेडिकल की सर्टेन फॉर्मेलिटीज़ के बाद ही ये पॉलिसी रिवाइव हो सकती है। तो ये थी फीचर और प्लान की डिटेल जो हमारा नया टर्म प्लान है LIC का युवा टर्म। ये जानकारी अगर आपको अच्छी लग रही है या आप इस बारे में कुछ और जानना चाह रहे हैं या आप देखना चाह रहे हैं कि आपकी एज पे कितना प्रीमियम आएगा तो आप दिए गए नंबर पे हमसे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या टेक्स्ट कर सकते हैं। और ये अगर इस इन्फॉर्मेशन में आपको कुछ और जानकारी लेनी है या जानना चाहते हैं तो आप प्लीज़ हमें कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग।